हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस सुरीली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। आई हो आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों अनु दीदी कमरे में आते ही बिस्तर पर लेटी चमेली को प्यार से डांट लगाती हुई बोली, चल कितनी देर तक यूं ही पड़ी रहेगी, उठ और अपना हुलिया सही कर। एक नंबर की आरसी लड़की है, माँ तुम्हारे लाड प्यार ने इसका ये हाल किया है। दीदी की मीठी डांट सुनकर चमेली ने जरा सा मुस्कुराहट भर दी। चमेली जो आज से 8 महीने पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बिस्तर पर लेटना, मोबाइल चलाते रहना उसे जरा भी पसंद नहीं था। उसका हर काम समय पर होता था, लेकिन 8 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चमेली अंदर से टूट गई थी। मतलब डिप्रेशन में थी, क्योंकि 8 महीने पहले चमेली का रिश्ता विजय के साथ लगभग तय हो चुका था। विजय बड़ा खुदगर्ज दिल का आदमी था, बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहता था और चमेली का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था, जिसकी वजह से दोनों की जम रही थी। चमेली को पढ़ने का शौक था, नौकरी के साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी। विजय को बस चमेली की पढ़ाई से कहीं ना कहीं परेशानी थी। उसका कहना था शादी से पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले और नौकरी वहाँ करना जहाँ विजय को ठीक लगे। उससे पहले तो चमेली को लगा कि समय के साथ विजय इस जिद से हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। विजय शिवानी के साथ रूखेपन से पेश आने लगा। विजय ने एक दिन चमेली को फ़ोन करके उससे शादी नहीं करने की बात कह डाली। चमेली को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। चमेली ने घर में सबको बताया और घर में सबके लिए विजय का किस्सा यहीं समाप्त हो गया। चमेली को टेंशन हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। वो दिन भर सोई रहती, ना समय पर खाना खाती, ना किसी से बात करती और ना ही नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करती। अनु दीदी ने चमेली को बड़ी मुश्किल से समझाया और एक लड़के से बात करने के लिए राजी किया। चमेली ने दीदी का मन रखने के लिए रोहित से 2-4 बातें की तो अनु दीदी ने कहा, चमेली लड़का कैसा है? दीदी के पूछने पर उसने कहा, ठीक है लड़का, बाकी आप लोग देख लो। कुछ दिनों बाद रोहित ने चमेली से बात करने के लिए फ़ोन किया तो चमेली ने बहाना बनाना चाहा। तो रोहित ने कहा, चमेली तुम जितना चाहे समय लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर हाँ अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मना कर देना, ताकि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। चमेली को रोहित की ये बात बहुत अच्छी लगी। अब वो खुद रोज़ रोहित से बात करती और उसकी बातों पर खूब हंसती। चमेली को पता ही नहीं चला कब उसने अपनी पुरानी रूटीन में काम करना शुरू कर दिया। रोहित उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता। उसे पता था चमेली की आंखें थोड़ी बात से भी खुल जाती है, इसलिए वो सुबह जब तक उसे मैसेज नहीं करता तब तक चमेली उसे रिप्लाई नहीं देती थी। वो उसकी बात सुनकर उसकी परेशानी समझ जाता था। उसके ज़्यादा बोलने पर वो समझ जाता था कि आज चमेली गुस्से में है। ये छोटी छोटी बातें चमेली और रोहित को और करीब ले आई। ऐसे ही लगभग 5 महीने बीत गए और जब पहली बार वो मिले तो चमेली ने विजय के बारे में रोहित को सब कुछ बता दिया। चमेली की बातें सुनकर रोहित 2 मिनट तक चुप रहा और फिर बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ चमेली, हम एक दूसरे की हर बात का ख्याल रखेंगे। विजय तुम्हारा अतीत था, हम दोनों एक दूसरे का वर्तमान और भविष्य हैं। हमारे बीच अतीत कभी जगह नहीं बना पाएगा। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझा और घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी। और शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन बने रोहित और चमेली ने एक दूसरे को गले लगा लिया और शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोस्तों ये थी आज की कहानी। प्यारे दोस्तों कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और यही हमारी मेहनत और आप सबका प्यार होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकालकर कहानी को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।